नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ में अंकिता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा आज से। कहीं ना कहीं ये दोनों ही खिलाड़ियों के लिए यानी कि बेन स्टोक्स वर्सेस शुभमन गिल की लड़ाई होगी, जहां पर शुभमन गिल को जो है वो पहली बार कप्तानी मिली। टेस्ट मैच की परीक्षा उनकी भी होगी, लेकिन बेन स्टोक्स क्या बेसबॉल एरा में वो अपना दमखम दिखा पाएंगे? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और गिल ने क्या कुछ कहा, मतलब मैच से पहले गिल का क्या कुछ बयान है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच कैसा रिएक्ट करने वाली है। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे खबर पर कि भाई आज जो मुकाबला होगा वो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आंकड़े कहते हैं हेडिंग्ले के मैदान पर आज से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में 5 टेस्ट मैच का आगाज होगा। भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे से मैच शुरू होगा, यानी कि 3 बजे जो है वो टॉस किया जाएगा। पहला मुकाबला हेडिंग्ले के लीड्स में खेला जाएगा। हेडिंग्ले में भारत ने 7 टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं 4 में जो है वो हार मिली है और 2 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। 23 साल बाद लीड्स में इंडिया को जीत का इंतजार होगा, यानी कि 2002 में जो है वो आखिरी बार टीम इंडिया इस मैदान पर जीत हासिल कर पाई थी। तो ये चैलेंज जो है वो टीम इंडिया के लिए बड़ा होगा, लेकिन टीम में वो स्पिरिट नजर आई जो कि अभी कप्तान जो गिल ने वो भी बयान दिया। इससे पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत ने भी बयान दिया था। तो तमाम सारी जो बातें थी, जो लगातार बातें हो रही थी कि भाई इंडिया जो है वो थोड़ी सी कमतर नजर आ रही है। इंटर स्क्वाड मैच में भी हमने देखा कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है। रोहित विराट के बिना टीम थोड़ी सी अनबैलेंस तो है, लेकिन अब ये युवा खिलाड़ियों पर जो है वो जिम्मा होगा किस तरीके से वो प्रेशर को हैंडल करते हैं। इंग्लैंड के मैदान पर बहुत सारे खिलाड़ी को जो है वो मौका मिल सकता है जो कि डेब्यू भी कर सकते हैं, और इंग्लैंड की सरजमी पर जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल मुकाबला भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो हर बार थोड़ी सी चूक उनसे हो जाती है। पिछला मुकाबला जो 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में खेला गया था, वहां पर भी टीम इंडिया को जो है वो पारी से और हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम इंडिया की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। विकेट्स की हमने बात कर ली थी पिछले शो में कि भाई विकेट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, यानी कि पाटा विकेट, फ्लैट विकेट जो है वो हो सकता है मैदान पर, जहां पर बल्लेबाजों का बुलबाला जो है वो देखने को मिलेगा। अब ऋषभ पंत ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो तमाम सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हुई, खासकर उनकी कप्तानी को लेकर जो लगातार बात की जा रही थी कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास और कहीं ना कहीं ये मैच थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो गिल ने क्या कुछ कहा, गिल जो है वो मैच से पहले इंग्लैंड पर जो है वो गरजते नजर आई, यानी कि बहुत सारे सवाल भी किए गए, सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। टेस्ट जीतने के लिए T20 विकेट यानी कि 20 विकेट जो है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा गिल का मानना है। गिल ने कहा कि प्लेइंग 11 में 6 बल्लेबाज शामिल होंगे और एक ऑलराउंडर होगा टीम का हिस्सा, ऐसा गिल का मानना है। और ये फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली भी अपनी कप्तानी में आजमाते थे और उसका जो रिजल्ट था वो भी काफ़ी बेहतरीन था। तो गिल ने जो बयान दिया है, खासकर प्लेइंग 11 को लेकर तमाम बातें की जा रही थी कि क्या यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टीम है और टीम के कप्तान है वो कहीं ना कहीं थोड़े से शार्दुल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि शार्दुल ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर वो इंग्लैंड की सरजमी पर खेलने का उनका एक्सपीरियंस भी है। क्या कुछ कहा यहाँ पर शुभमन गिल ने, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई थी उसको लेकर क्या कुछ कहा गिल ने, उस पर भी हम बात करेंगे कि भाई प्लेइंग 11 को लेकर जो है वो गिल क्या कुछ बोलते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई 20 विकेट लेना बहुत ही मायने रखता है। गिल ने कहा कि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेट लेना बहुत ही जरूरी होता है, ऐसे में हम ऐसे संयोजन के साथ जाएंगे जहां पर 20 विकेट ले सके। हमारे प्लेइंग 11 में 6 बल्लेबाज जो है वो शामिल होंगे और ऑलराउंडर के अलावा गेंदबाज को जगह मिलेगी, यानी कि प्योर जो गेंदबाजी कहीं ना कहीं यहाँ पर शुभमन गिल देखते नजर आ रहे हैं, जो कि शार्दुल ठाकुर में वो एक्सपीरियंस भी करता है और बल्लेबाजी में भी हमने देखा है कि बल्लेबाजी में भी वो अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं। यानी कि 6 बल्लेबाज के साथ टीम इंडिया जाएगी, बाकी टीम में जो गेंदबाज हैं वो अहम भूमिका निभाएंगे। फास्ट बॉलर्स की बात करें तो आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास मोहम्मद सिराज, इनको एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा। इंग्लैंड की सरजमी पर किस तरीके से विकेट लेना है ये दोनों खिलाड़ियों को बखूबी आता है। बाकी आपके पास अर्शदीप है जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। टीम इंडिया के पास जो है वो जहीर खान के बाद कहीं ना कहीं जो लेफ्ट आर्म पेसर की बात हो रही, तो वहाँ पर एक बड़ा जो जिम्मा है वो अर्शदीप उठा सकते हैं। अर्शदीप को हालांकि एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पहली बार वो इंग्लैंड की सरजमी पर खेलेंगे। अगर उन्हें
मौका मिलता है तो उस मौके का जो है वो भरपूर जो है वो फायदा यहाँ पर उठाना पड़ेगा। खासकर अपनी टीम को बनाने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए जो है वो पुरजोर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की टीम है ना वो थोड़ी सी बैकफुट पर आ रही है। उनकी आप सभी ने प्लेइंग 11 देखी है, जहां पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस उनके पास बॉलर्स नहीं है, जो बड़े नाम थे वहां पर मौजूद नहीं है। इंजरी की वजह से वो खिलाड़ी जो है वहां पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा गिल ने क्या कुछ कहा, मतलब रोहित विराट को लेकर लगातार बातें हो रही थी कि क्या उनके बीच में कुछ बातचीत हुई, क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी जो है, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है और इतने ज़्यादा वो मैचेस खेल चुके हैं इंग्लैंड की सरजमी पर, तो उसका भी एक्सपीरियंस जो है वो गिल ने बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से जो है उन्होंने सलाह ली थी। आईपीएल के दौरान जो है वो गिल की बातचीत हुई थी, ऐसा गिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दोनों सीनियर्स ने इंग्लैंड में अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया था। 2023-24 की सीरीज को गिल ने अपना बेस्ट बताया, जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई इसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स भी नहीं थे, विराट कोहली भी उस टीम का हिस्सा नहीं थे और टीम जो है वो 4-1 से रोहित शर्मा की कप्तानी में इस सीरीज को अपने नाम किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई वहां पर भी जो सीनियर प्लेयर्स नहीं थे वहां पर भी टीम को जीत मिली थी। तो जो लगातार बातें हो रही थी कि भाई यहाँ पर जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, रोहित नहीं है, विराट नहीं है, यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, पुजारा नहीं है, तो कैसी टीम जो है वो आगे बढ़ पाएगी। तो इस पर भी जवाब दिया गिल ने और बखूबी उन्होंने जो सवाल जवाब आ रहे थे, पहली बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट गंभीर के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अकेले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने रोहित विराट के बारे में कि क्या उनसे बातचीत हुई, क्या चर्चाएं हुई, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास टीम में ऐसे खिलाड़ी थे जिनके साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, जिनके साथ आपने ग्राउंड शेयर किया, जहां पर आपकी पार्टनरशिप इतनी ज्यादा अच्छी बनी, उनके बारे में भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या कुछ कहा गिल ने रोहित और विराट के बारे में, उस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन दोनों से आईपीएल में मिला था और उन्होंने इंग्लैंड में अपने खेलने के एक्सपीरियंस को साझा किया था। उस समय का भी अनुभव बताया जब इंग्लैंड की टीम हमारे घर पर भारत में खेलने आई थी। वो टेस्ट सीरीज मेरे अभी तक के करियर की सबसे बेहतरीन सीरीज रही है, जिसमें हमारे कई खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे, फिर भी हमने 4-1 से वहां पर जीत हासिल की थी। अब अगर इंग्लैंड में उनके सामने यही रिजल्ट दोहराते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क बार बार उठ रहे थे कि रोहित विराट नहीं होंगे तो टीम का क्या होगा, तो इस पर गिल ने जो है वो बहुत ही बखूबी तरीके से उसका जवाब भी दिया कि भाई जब इंग्लैंड जो है वो इंडिया आई थी वहां पर भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं थे, विराट नहीं थे, बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थे, उनके बिना टीम ने जीत हासिल की है। तो ये जीत जो है बस चेंज क्या हुआ है कि अब इंडिया जो है वो इंग्लैंड में खेलेगी, बस विकेट्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी जो खिलाड़ी वहां पर भी नहीं थे यहाँ पर भी आपके पास नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि भाई टीम इंडिया की जो प्लेयर्स हैं वो माइंड मेकअप उनका बन चुका है कि रोहित विराट नहीं है तो बाकी टीम पर भी वो जिम्मेदारी होगी। चाहे आप जसप्रीत की बात कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पर 8 साल बाद जो है वो करुण नायर को भी यहाँ पर जगह दी गई। तो तमाम सारी चीज़ें भी मैटर करती है कि भाई आपके टीम में वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं जो कि इंग्लैंड के सरजमी पर खेल चुके हैं। शार्दुल ठाकुर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, उनकी बल्लेबाजी भी आपने देखी इंटर स्क्वाड मैच में जिस तरीके से उन्होंने शतकीय पारी खेली, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंग्लैंड की पिच जो है वो टीम इंडिया ने पढ़ ली है। 20 दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच गई थी, वहाँ पर प्रैक्टिस भी टीम करती नजर आई। अब देखिए गिल जो है उन्होंने एक और बयान दिया, वो है आईपीएल को लेकर। लगातार बातें हो रही थी कि भाई आईपीएल में गिल ने कप्तानी की या क्या टेस्ट मैच में वो कप्तानी कर पाएंगे। सेना कंट्रीज के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स जो है वो अच्छे नहीं है, वहां पर एक भी शतक नहीं है। इस पर भी उन्होंने सारी बातें जो है वो क्लियर कर दी है। गिल ने टेस्ट सीरीज जीत को जो है वो आईपीएल से ज्यादा बड़ा बताया। बतौर कप्तान इंग्लैंड दौरे के मौके होते हैं सीमित, ऐसा गिल का मानना है कि भाई बहुत ही कम मौके होते हैं जहां पर आपको मौका मिलता है और उस मौके को आपको बखूबी भुनाना भी पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में को ऐसे 3 या 2 मौके मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको ही ये 2-3 मौके मिलते हैं, उस मौके को आपको भुनाना पड़ता है। आईपीएल हर साल होता है, मौके भी हर साल मिलते हैं। गिल के मुताबिक सेना देशों में जीत का अलग ही महत्व होता है। सेना कंट्रीज जहां पर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़े वहाँ पर प्लेयर्स भी हैं। वहाँ पर खेलना बहुत ही टफ होता है, जहाँ की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंसी होती है और वहाँ पर आपको बल्लेबाजी किस तरीके से करनी है, गेंदबाजी किस तरीके से करनी है, ये तमाम सारे दिमाग में चीज़ें लेकर चलनी होती है। तो उनके रिकॉर्ड जो है वो गिल के यहाँ पर अच्छे नहीं है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में उनके 88 टोटल रन है, 3 मैच वहाँ पर खेल चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे प्लेयर्स को मौका मिलता है तभी जाकर उनके रन्स भी बनते हैं। और हर बार
अगर आपको मौके मिलते हो तो उस मौके को आपको भुनाना पड़ता है। मतलब लगातार आपको परफॉर्म जो है वो वैसी ही करनी पड़ती है जैसा आप लगातार आपसे उम्मीदें होती है। अगर आप कैप्टन हैं तो आपसे उम्मीदें यही होंगी कि आप बल्लेबाजी भी करें, आप टीम कॉम्बिनेशन कैसे चुनते हैं, किस तरीके से बॉलर्स को रोटेट करते हैं, तमाम सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, जो कि गिल जो है वो बखूबी कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए पता था कि भाई आगे के कैप्टन जो है वो गिल कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं, तो ये दिमाग जो है वो गिल ने भी कहीं ना कहीं उनके पास होगा कि भाई अगर आप कप्तानी आपको मिलती है तो क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये तमाम सारी चीजें जो है वो ड्रेसिंग रूम में शेयर। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप।